Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually gene mutation. कल की वीडियो में हमने जीन म्यूटेशन का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन की टाइप 2 से। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल इन विच म्यूटेशन अकर। हमें पता है हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड गैमेटिक सेल। सोमैटिक सेल फॉर एग्जांपल मसल सेल, ब्लड सेल, स्किन सेल, नर्व सेल। और अगर हम गैमेटिक सेल की बात करें तो फॉर एग्जांपल एग एंड स्पर्म सेल। सोमैटिक म्यूटेशन, सबसे पहले हम देखते हैं सोमैटिक म्यूटेशन को। म्यूटेशन अकर इन बॉडी सेल अदर देन गैमेटिक सेल। वो म्यूटेशन जो हमारे बॉडी सेल में होती है एक्सेप्ट गैमेटिक सेल, उस म्यूटेशन को हम कहते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। ये एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के किसी भी सेल में होती है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं होती। इस म्यूटेशन को या ऐसी म्यूटेशन को हम सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन इनहेरिट नहीं होती फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अगर हम सोमैटिक म्यूटेशन की एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है स्किन कैंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जर्मिनल म्यूटेशन। म्यूटेशन अकर इन गैमेटिक सेल। बेसिकली वो म्यूटेशन जो गैमेटिक सेल में अकर होती है उसे हम जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। गैमेटिक सेल फॉर एग्जांपल एग एंड स्पर्म सेल। वो म्यूटेशन जो हमारे बॉडी के गैमेटिक सेल में होती है उसे हम जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट में अकर होती है। जर्मिनल म्यूटेशन इनहेरेंट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जर्मिनल म्यूटेशन जो होती है वो इनहेरिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है, और पॉइंट म्यूटेशन अकर होती है ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। और सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड जो 6 पोजीशन पे होता है उसके पास कोडोन होता है GAG, जो कि कोड कार होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। आफ्टर म्यूटेशन वो GTG में चेंज हो जाता है और अब वो कोड कार होता है वुलाइन के लिए। तो सिकल सेल एनीमिया को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो ये हमारे पास था सोमैटिक म्यूटेशन एंड जर्मिनल म्यूटेशन। अगर अब हम इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करें तो हम देखते हैं कि जर्मिनल म्यूटेशन में क्या होता है कि पेरेंटल गैमीट्स जब एम्ब्रियो में एंटर होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म, वो एंटायर बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की, वो म्यूटेशन को कैरी कर लेती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग के गैमीट्स में भी वो म्यूटेशन आ जाती है। इट्स मीन इट वुड बी इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम सोमैटिक म्यूटेशन को देखें तो सोमैटिक म्यूटेशन हमारे बॉडी सेल में होती है, लाइक ब्लड सेल, नर्व सेल, तो ये इनहेरिट नहीं होती फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो सोमैटिक म्यूटेशन हमारी बॉडी के स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट करेगी। ये इसमें क्या होता है कि एंटायर ऑर्गेनिज्म उस म्यूटेशन को कैरी नहीं करता, और वो इनहेरिट भी नहीं होती, वो ऑफस्प्रिंग के गैमीट्स में भी नहीं होती, वो इनहेरिट नहीं होती फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो ये कॉन्सेप्ट था जर्मिनल म्यूटेशन का और सोमैटिक म्यूटेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ काज। ऑन द बेसिस ऑफ काज हमारे पास दो तरह की म्यूटेशन है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नेम से शोर है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो जाना। रेयर अकर ड्यू टू नेचुरल काजेज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता। ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से जो म्यूटेशन अकर होती है उसे हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। ये मोस्टली अकर होती है जब डीएनए की रेप्लिकेशन में एरर आता है ना, तो हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर होती है बाय एक्सपोजर टू नेचुरल इन्फ्लुएंसेस सच एज रेडिएशन और केमिकल एजेंट इन एनवायरनमेंट। सो बेसिकली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अकर होती है नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन में जब एरर आता है इस वजह से। इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इंड्यूस म्यूटेशन को देखें तो पर्पसफुली डन बाय मैन बाय एक्सपोजर टू म्यूटाजेंस। ये क्या होता है कि हम पर्पसफुली म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं डिज़ायर करैक्टर को एक्वायर करने के लिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटाजन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। बेसिकली इंड्यूस म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर हमने ग्रेन का साइज़ इंक्रीज़ करना है, उसकी क्वालिटी को बेटर करना है, तो हम उसमें म्यूटेशन को इंड्यूस करवाते हैं अपने डिज़ायर करैक्टर को एक्वायर करने के लिए।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक म्यूटेशन ब्रीडिंग एक प्रोसेस है जो कि बहुत यूज़फुल है एग्रीकल्चर में। इसमें क्या होता है कि सीड का एक्सपोजर किया जाता है केमिकल के साथ, एंजाइम्स के साथ, रेडिएशंस के साथ। एज रिजल्ट म्यूटाजेंस को जनरेट किया जाता है और वो म्यूटाजेंस हमें पता है कि वो एजेंट और वो फैक्टर हैं जो म्यूटेशन को काज करते हैं। सो म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया जाता है ताकि हम अपने डिज़ायर करैक्टर को एक्वायर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की टाइप 4 ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम और रिजल्ट, मतलब अगर म्यूटेशन होगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सेम सेंस, एंटी सेंस एंड नॉन सेंस। अगर हम बात करते हैं सेम सेंस, GAG, ये हमारे पास एक कोडोन है जो कि हमारे पास एक नॉर्मल है। अब इसमें म्यूटेशन हुई है, हाईलाइट पार्ट आप देख सकते हैं, एडेनिन चेंज हो गया है साइटोसिन में। अब म्यूटेशन के बाद GAG चेंज हो गया GCG में। अब क्या हुआ कि बोथ कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, अब ये जो दोनों कोडोन है ये दोनों कोडोन कोड कर रहे हैं ग्लूटामिक एसिड को। एज अ नेम शो, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इस तरह की सेम सेंस म्यूटेशन जब होगी तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, सेंस सेम रहेगा। मतलब GAG जब GCG में चेंज हुआ तो वो दोनों ही जो है कोड कर रहे हैं ग्लूटामिक एसिड को। सो म्यूटेशन अकर बट नो चेंज इन रिजल्ट, आउटकम में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम बात करते हैं एंटी सेंस की, एंटी सेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक नॉर्मल कोडोन होता है GAG, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। अब GAG चेंज हो गया GUG में, मतलब एडेनिन यूरासिल में चेंज हो गया। म्यूटेशन के बाद आप देख सकते हैं कि पहले GAG कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को, अब आफ्टर म्यूटेशन अब वो कर रहा है वलाइन को। इट्स मीन डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोड्यूस। इन केस ऑफ सेम सेंस जब म्यूटेशन हुई है तो हमारे पास अमाइनो एसिड सेम प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एंटी सेंस के केस में क्या होगा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं नॉन सेंस की। नॉन सेंस में क्या होता है कि म्यूटेशन के रिजल्ट में जब म्यूटेशन होती है किसी भी कोडोन में तो एज अ रिजल्ट हमारे पास स्टॉप कोडोन प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम GAG की बात करें तो ये हमारे पास एक ग्लूटामिक एसिड है। अब इसमें जब म्यूटेशन हुई है GAG जब UAG में चेंज हो गया है तो हमारे पास क्या हुआ है ना कि नॉन सेंस यानी कि एक स्टॉप कोडोन प्रोड्यूस हुआ है, उसके रिजल्ट में हमारे पास कोई अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये क्लासिफिकेशन की टाइप 4 थी जो कि ऑन द बेस ऑफ आउटकम थी। इसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, सेम सेंस, एंटी सेंस एंड नॉन सेंस। सेम सेंस में क्या हुआ कि म्यूटेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ। वो कोडोन जो कोड कर रहा था ग्लूटामिक को, आफ्टर म्यूटेशन भी वो ग्लूटामिक एसिड को ही कोड कर रहा है। अगर हम एंटी सेंस में देखें तो जब म्यूटेशन हुई तो डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर हम नॉन सेंस की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन हमारे पास स्टॉप कोडोन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बेसिकली साइलेंट म्यूटेशन, नॉन सेंस एंड मिस सेंस म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन की टाइप्स हैं। इसमें हम देखेंगे, अब हम बात करें अगर साइलेंट म्यूटेशन की तो इसमें हमारे पास एक कोडोन है GAA जो कि कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। अब आप देखें कि आफ्टर म्यूटेशन क्या हुआ है कि GAA चेंज हो गया है GAG में, लेकिन वो फिर भी कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को। सो साइलेंट म्यूटेशन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियोटाइड ने रिप्लेस किया दूसरे न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कौन है, ये जो A है एडेनिन, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसने रिप्लेस किया G को, मतलब गुआनिन को इसने रिप्लेस किया है। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस करता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड को, लेकिन जो कोडोन होता है वो स्टिल ट्रांसलेट करता है सेम अमाइनो एसिड को। इस तरह की जो म्यूटेशन होती है इसे हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। साइलेंट म्यूटेशन के रिजल्ट में प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर हम बात करें नॉन सेंस म्यूटेशन की, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कोडोन है GAA और ये कोड कर है ग्लूटामिक एसिड को। अब जब इसमें म्यूटेशन हुई है G चेंज हो गया U में, यानी कि गुआनिन यूरासिल से रिप्लेस हो गया। इसमें जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हुआ है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ है कि एक स्टॉप कोडोन प्रोड्यूस हुआ है। एज अ रिजल्ट जब हमारे पास स्टॉप कोडोन प्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास कोई अमाइनो एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसके रिजल्ट में जो डिसऑर्डर होता है वो हमारे पास है सिस्टिक फिब्रोसिस। अब तीसरी टाइप अगर हम देखें तो वो हमारे पास है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन में आप देख सकते हैं कोडोन है GAA जिसने अमाइनो एसिड प्रोड्यूस किया है ग्लूटामिक एसिड। अब आफ्टर म्यूटेशन क्या हुआ है कि GAA चेंज हो गया GAC में। अब वो किसको, कौन सा अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, एस्पार्टिक एसिड को। अब GAC
प्रोड्यूस कर रहा है अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड को। इसका मतलब है कि जब मिससेंस म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड में, तो हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड की सब्सटीट्यूशन है वो ट्रांसलेट करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड को, और डिफरेंट प्रोटीन एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सिंथेसाइज होती हैं। इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास डिसऑर्डर होता है वो हमारे पास होता है सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काज्ड बाय म्यूटेशन इन डीएनए जीन्स। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जब डीएनए के जीन्स में म्यूटेशन होते हैं तो हमारे पास कुछ डिसऑर्डर अकर होते हैं। लेकिन कुछ डिसऑर्डर इस वजह से भी अकर होते हैं जब हम क्रोमोसोम के नंबर में उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं तो हमारे पास जो है वो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर अकर होते हैं। अब उसमें से हम देख लेते हैं, जीन म्यूटेशन बेसिकली काज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर को। इसमें अगर हम देखें, द फर्स्ट वन इज़ सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे लंग्स, पेनक्रियाज और अदर आर्गन को बैडली अफेक्ट करती है। द सेकेंड वन इज़ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारे पास जो एक अमाइनो एसिड जो एक GAG होता है, अब वो कोड कर रहा है अगर ग्लूटामिन को, तो ये अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को ही चेंज कर देती है और म्यूटेशन काज करती है। अगर हम बात करें हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये भी एक हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि योर ब्लड डज नॉट क्लॉट एंड मेक योर ब्लीडिंग स्लो और स्टॉप। मतलब इसमें जो ब्लड के क्लॉट है ना वो नहीं बनते, और जो ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है ना या तो वो बहुत स्लो हो जाता है या वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है कि डाउन सिंड्रोम जिस पर्सन को होता है उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब उसमें जो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है उस पर्सन के अंदर जिसको ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसका मतलब ये कि वैसे टोटल 47 क्रोमोसोम, वैसे तो टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, 26 पेयर होते हैं और 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जिसमें ये डाउन सिंड्रोम होगा उसके बॉडी में 47 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे, जो कि एक एबनॉर्मल चीज़ है। वैसे हमारे बॉडी में जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। इट्स मीन 26 पेयर होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्या होगा डाउन सिंड्रोम में, इंसेट ऑफ 46 टोटल 47 क्रोमोसोम, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी में वो जनरेट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द जीन म्यूटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप यू पीपल लाइक इट। मैंने कोशिश की है कि मैं जीन म्यूटेशन को लेके आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।